पर टिके रहोगे, कोई भी ना आ सके, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी। और तापस से काल से भगवान ने कहा ठीक है, मैं वचन देता हूं, आप और मेरे बीच जब वार्ता चलेगी, इसमें कोई व्यक्ति मध्य में आ गया तो मैं अपने हाथ से उसका प्राण दंड करूंगा, मारूंगा। बोलिए। लक्ष्मण जी महाराज द्वार पर नियुक्त हो गए और भगवान का संभाषण आरंभ हुआ। वो काल और कोई नहीं, भगवान की पूर्व अवतार का मानव पुत्र ही है। काल ने कहा ब्रह्मा जी के यहाँ से मैं आया हूँ, और ब्रह्मा जी ने आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करके कहा है कि ठाकुर जी महाराज की लीला का प्रयोजन सिद्ध हो गया। अब भगवान साकेत कब आएंगे? आपकी ऐसे जब तक इच्छा हो लीला करिए, लेकिन अब साकेत आने का समय हो गया है। हम सब वैकुंठ किंकरों का परिपालन होना चाहिए, ऐसा ब्रह्मा जी ने निवेदन किया। ये बातचीत चल ही रही थी कि अचानक दुर्वासा महाराज आ गए और दुर्वासा जी ने कहा लक्ष्मण, मुझे अभी भगवान से मिलना है। लक्ष्मण जी ने कहा भगवान केवल 2 मिनट और रुक जाएं। भगवान भी किसी से गुप्त बात कर रहे हैं। कहा मैं कुछ नहीं जानता, मैं अभी प्रवेश करूंगा, अभी मैं मिलूंगा, नहीं तो पूरी अयोध्या को आग लगा दूंगा, क्रोधाग्नि में दग्ध कर दूंगा। और दुर्वासा जी का मतलब आप जानते हैं, सूरज को महात्मा आग लगी ही रहती है, मूड में ही रहते हैं। लक्ष्मण जी ने विचार किया ये कोप दें, इनके कोप से अयोध्या दग्ध हो, इससे अच्छा है कि मैं ही नष्ट हो जाऊंगा। और लक्ष्मण जी महाराज स्वयं दुर्वासा जी के आग्रह को स्वीकार, पहली बार तो बहुत समझाने की कोशिश की और दुर्वासा जी मानने वाले तो थे नहीं। तब लक्ष्मण जी महाराज स्वयं बातचीत के बीच में उपस्थित हो गए। भगवान ने कहा लक्ष्मण क्या बात है? तो लक्ष्मण जी महाराज ने कहा दुर्वासा जी पधारे हुए। दुर्वासा जी महाराज तब तो काल चला गया और दुर्वासा जी आए। भगवान ने वंदन किया, आसन दिया। कहा भगवान आपने क्यों कृपा की? तो कहा हे रामचंद्र महाराज, हमने हजारों वर्ष तक तप किया निराहार रहते हुए, मुझे भूख लगी है, बताओ। इतनी छोटी सी बात थी, लेकिन लीला देखिए महात्माओं की। भगवान ने उनको खूब बढ़िया नैवेद्य पवाया, प्रसाद पवाया, लीजिए केवल प्रसाद के लिए। अब दुर्वासा जी महाराज को प्रसाद काफी चले गए और यहाँ भगवान चिंतित रहने लगे। भगवान को चिंतित देख करके लक्ष्मण जी समझ गए। ओहो, भगवान लक्ष्मण जी ने प्रणाम करके कहा हे परमात्मा, न संताप महाबाहो मदर्थम कर्तुम रहस्य। आप संताप न करें, हे भगवान आप मुझे मार दें। श्री लक्ष्मण जी महाराज ने कहा जहिमाम निर्विशंकस्तम धर्मम भय राघव। आप धर्म का वर्धन करें और मेरे ऊपर आप प्रहार कर दें। भगवान वशिष्ठ ने भी कहा रघुनंदन, पूरा का पूरा धर्म आप पर टिका हुआ है और आप यदि अपने वचन से दिखते हैं, ये धर्म किसके आश्रय में जाएगा? सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, पृथ्वी सब आपके आधारित धर्म पर ही टिके हुए हैं। प्रतिज्ञायाम ही निष्ठायाम धर्मो ही विलयम बले। जब प्रतिज्ञा आप ही नष्ट कर देंगे तो धर्म विलय को प्राप्त हो जाएगा। धर्मी विनष्टे संपूर्ण त्रैलोक्य सचराचर नष्ट हो जाएगा। देव ऋषि गण सब नष्ट हो जाएंगे। रघुनंदन अपने धर्म का परिपालन करिए। तब भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण, मुझे धर्म बहुत प्रिय है और मैं तुम्हारे प्रेम को जानता हूं। अत्यंत प्रेम जो होता है उसका परित्याग भी उसके वध के जैसा ही होता है। प्रेमी का परित्याग कर देना मानो उसका वध कर दे। लक्ष्मण जाओ, मैं तुम्हारा परित्याग कर रहा हूं, ऐसा परमात्मा रघुनंदन ने कहा। विसर्जय प्राण सौमित्रे
माभूत धर्म विपर्य, धर्म का परित्याग मैं नहीं कर सकता। लक्ष्मण जाओ, धर्म का विपर्य न हो, त्यागो वधो वा विहितः साधूनां उभयं समम्। साधु की दृष्टि में प्रेमी का परित्याग किसी वध से कम नहीं होता है। मैंने तुम्हारा त्याग किया। श्री लक्ष्मण जी महाराज चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं और मौन होकर के वहां से श्री सलील के तट पर आते हैं। जो ही तट पर आए, श्री लक्ष्मण जी महाराज के दिव्य विमान आ गए साकेत से, और लक्ष्मण जी महाराज उस विमान पर आसीन होकर के साकेत पधारे। श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय। कहीं से आप लोग को ये भ्रम न हो कि लक्ष्मण जी ने शरीर का परित्याग किया। श्लोक सुन लीजिए, श्लोक संख्या 17। अदृश्यम सर्वमनुदेहि सशरीरम महावरम। लक्ष्मण जी महाराज सशरीर विमान पर आसीन हुए और अपने इसी दिव्य शरीर को लेकर विमान पर आसीन होकर भगवत धाम गए। अब प्रभु को कुछ अच्छा नहीं लगता है। अब मैं लक्ष्मण के पास जाऊंगा। ऐसा भगवान रोने लग गए, कहने लग गए, भरत तुम राजा बन जाओ। अब मुझे जीने की एक क्षण की इच्छा नहीं होती है। राज्य की बात सुनते ही श्री भरत जी महाराज चरणों से निपट गए। मैं आपके बिना राज्य को लेकर क्या करूंगा भगवान? ऐसा भरत जी महाराज ने कहा। भगवान ने कहा ऐसा करो, हम चारों भाइयों के दो दो पुत्र हैं। मेरे पुत्र कुश और लव, कुश को कुशावती नगर का राजा बना देता हूं, लव को श्रावस्ती देश का राजा बना देता हूं, और इससे पहले लक्ष्मण जी के पुत्र है जिनका नाम है अंगद, उनको अंगद पुरी का राजा बना देता हूं, और जो चंद्रकांत नाम के जो उनके दूसरे पुत्र हैं, चंद्रकेतु नाम के पुत्र हैं, उनको चंद्रकांतापुरी का राजा बना देता हूं। भरत जी आपके दो पुत्र हैं, तक्ष और पुष्कल। तो तक्ष को तक्षशिला का राजा बना देता हूं और पुष्कल को पुष्कलावर्त का राजा बना देता हूं। शत्रुघ्न महाराज के दो पुत्र हैं, उनका नाम है सुबाहु और शत्रुघाती। तो सुबाहु को मथुरा का राजा और शत्रुघातु को विदिशा का राजा बना देता है। इस प्रकार चारों भाइयों के दो दो पुत्र और दोनों पुत्रों को अलग अलग क्षेत्र का राजा बना दिया, और पूरी प्रजा को अब लग गया कि भगवान अब साकेत जाना चाहते हैं। पूरी की पूरी प्रजा भगवान के चरणों में लोटने लग गई। गिरवंदन, आप भी साकेत जाएंगे तो हम सब भी आपके साथ ही जाएंगे, आपके बिना अब हम रहेंगे। इसके बाद भगवान कैसे साकेत गमन किया है, इस कथा को हम बाद में कहेंगे। ये कथा उस प्रश्न का उत्तर है जिस प्रश्न का उत्तर रामचरितमानस में नहीं है। प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गमने मुझे धाम, वाल्मीकि रामायण में उसका उत्तर है, और मुझे लगता है इस प्रसंग को केवल मैं छोड़ रहा हूं। और कैसे परमात्मा रघुनंदन संपूर्ण अयोध्यावासी को कैसे कैसे भाव से ले गए, इसका पूरा वर्णन, राम कथा की महिमा, ये सारी बातें, कुछ बातें शेष रह गई हैं। इनको सुशील जी बताइए क्या समय निश्चित किया जाए? 4 बजे से। तो 4 बजे से कथा होगी। आज कुछ कथा की क्रम में परिवर्तन है क्योंकि मुझे जाना भी है समय से, इसीलिए कुछ पूर्व से कथा होगी। समय से संपन्न करके फिर यहाँ से निकलूंगा। तो 4 बजे से महाराज जी शाम वाली कथा रखी गई। थोड़ी सी कथा करके फिर वाणी को विराम। अभी वाणी को यहीं रोकता हूँ, अवरुद्ध करता हूँ। आप सब संत महात्माओं को प्रणाम। शेष कथा के लिए पुनः आइए। भगवान नाम संकीर्तन। श्री राम जय राम जय राम।
राम जय राम जय जय राम। सखिया सुख दया